हेलो गाइस, मैं इले सर और आप देख रहे हैं ईव इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में, ऐसे पास्ट टेंस जिसमें फीलिंग प्रकट होती है। तो गाइस, आज हमारा टॉपिक है यूज्ड टू। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले समझ लेते हैं गाइस ये यूज्ड टू है क्या। गाइस, यूज्ड टू को समझने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी होगी। यूज्ड टू की डेफिनेशन होती है इट्स अ चाइल्डहुड फीलिंग। ये जो यूज टू है ये चाइल्डहुड फीलिंग है। ये जो फीलिंग्स हैं वो पास्ट में हैं। जितने भी टेंस आएंगे वो पास्ट के आएंगे और फीलिंग के साथ आएंगे। गाइस, यूज टू का रियल यूज वहां होता है जहां पे पास्ट में जो कार्य अब ना होकर पास्ट में ही हुआ करता था, वो काम अब नहीं होता, पास्ट में हुआ करता था, वहां पे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। और इसकी डेफिनेशन से ही पता चलता है इट्स अ चाइल्डहुड फीलिंग। ये जो चाइल्डहुड की फीलिंग है वो यूज टू से दर्शाई जाती है। गाइस, यूज टू का यूज कई तरीकों से होता है, इसके कई सारे मतलब हो सकते हैं। यहाँ पे जो यूज्ड टू का मतलब है वो है किसी चीज का आदि होना, और मैं इसमें आदि होने के सेंस में पास्ट वाले सेंटेंस बनाऊंगा। तो आइए अपने वाले फॉर्मेट में यूज टू को डालते हैं। हम इसको स्पीकिंग वाले फॉर्मेट से समझेंगे। फॉर्मेट होगा सबसे पहले हमारा जो इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट होता है, उसके बाद पॉजिटिव का फॉर्मेट होता है, उसके बाद नेगेटिव का फॉर्मेट होता है, जो हम सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के बीच में रखते हैं। तो फॉर्मेट में डालते हैं डिड यू यूज टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। जो यहाँ पे एक्शन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गाइस, और यहाँ पे डिड के साथ यूज्ड टू न आकर यूज टू लिखा गया है। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पे यूज्ड ना लिखकर यूज लिखा गया है। तो पहला बन जाता है डिड यू यूज टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद इसका पॉजिटिव बनेगा आई यूज्ड टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्म आ गया। इसके बाद इसका नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट यूज टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी यूज की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इसके बाद हम थर्ड पर्सन का फॉर्मेट बनाएंगे डिड ही या सी यूज टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद पॉजिटिव हो जाएगा ही या सी यूज्ड टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसका नेगेटिव हो जाएगा ही या सी डिड नॉट यूज टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। इसका एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस, पहला एग्जांपल हो जाएगा क्या तुम पढ़ा करते थे। डिड यू यूज टू स्टडी। इसका आंसर हो जाएगा मैं पढ़ा करता था, आई यूज्ड टू स्टडी। और इसका मना कर देंगे मैं नहीं पढ़ा करता था, आई डिड नॉट यूज टू स्टडी। ऐसे ही थर्ड पर्सन में हो जाएगा क्या वह पढ़ा करता था। डिड ही यूज टू स्टडी। वह पढ़ा करता था, ही यूज्ड टू स्टडी। वह पढ़ा नहीं करता था, ही डिड नॉट यूज टू स्टडी। गाइस, ये जो फॉर्मेट है इसको ध्यान से समझेंगे। ये फॉर्मेट केवल आई यू ही सी के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। मैंने सिर्फ इतना सीमित करके रखा है क्योंकि सबसे ज्यादा बातें ही सी और आई और यू के बीच में ही होती हैं। जो सरल फॉर्मेट है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। गाइस, इस फॉर्मेट को अच्छे से समझने के बाद आप इसमें अपनी चाइल्डहुड फीलिंग डालिए, जो कुछ भी आप बचपन में किया करते थे, जिससे आपको सोचने में और इस फॉर्मेट को डालने में ज़्यादा टाइम ना लगे। जैसे मैं लंगड़ी खेला करता था, आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच। आई यूज टू प्ले हॉप स्कॉच। आगे समझते हैं गाइस। यूज्ड टू का ये पहला भाग था, ये उसमें नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 होगा हमारा यूज्ड टू के साथ हम ट्राई टू और जोड़ देंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ट्राई टू अटेम्प्ट है, यूज टू चाइल्डहुड फीलिंग है और ट्राई टू हमारा अटेम्प्ट है। तो अब यूज्ड टू प्लस ट्राई टू एक नया कॉम्बिनेशन बना। इस कॉम्बिनेशन के साथ हम अपना फॉर्मेट पूरा करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हमारा फॉर्मेट सिर्फ यूज्ड टू और ट्राई टू इन दोनों को साथ में लिखना है, और पूरा जो फॉर्मेट था हमारा वो ऐसा का वैसा ही रहेगा। इसके साथ भी सेंटेंस बना लेते हैं। हमारे एग्जांपल में सबसे पहले चाइल्डहुड फीलिंग आएगी और उसके बाद उसका अटेम्प्ट होगा। जैसे कि मैं चेस खेलने की कोशिश किया करता था। इसमें क्या है, हमारी चाइल्डहुड फीलिंग भी है और अटेम्प्ट भी है। तो इसका ट्रांसलेट करते हैं। आई यूज टू ट्राई टू प्ले चेस। आई यूज टू ट्राई टू प्ले द चेस। अगर फॉर्मेट वाइज लें तो हमारा फॉर्मेट वाइज बन जाएगा। सबसे पहले इंटेरोगेटिव है, क्या तुम चेस खेलने की कोशिश किया करते थे। डिड यू यूज टू ट्राई टू प्ले द चेस।
मैं चेस खेलने की कोशिश किया करता था। आई यूज टू ट्राई टू प्ले द चेस। अब इसका नेगेटिव बना देंगे, मैं चेस खेलने की कोशिश नहीं किया करता था। आई डिड नॉट यूज टू ट्राई टू प्ले द चेस। ऐसा ही इसका थर्ड पर्सन बन जाएगा, क्या वह चेस खेलने की कोशिश किया करता था। डिड ही यूज टू ट्राई टू प्ले द चेस। पॉजिटिव बना देंगे, वह चेस खेलने की कोशिश किया करता था। ही यूज टू ट्राई टू प्ले द चेस। इसका भी नेगेटिव बन जाएगा, वह चेस खेलने की कोशिश नहीं किया करता था। ही डिड नॉट यूज टू ट्राई टू प्ले द चेस। इस तरह से हम फॉर्मेट के साथ यूज टू और ट्राई टू का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये हमारा दूसरा हो गया गाइस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है हमारा यूज टू प्लस वांट टू। यूज टू हमारा चाइल्डहुड फीलिंग है और वांट हमारा है डिजायर। इसका सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं। जहां पर भी हमने ट्राई टू लिखा था वहां पे अब हम लिख देंगे वांट टू। फॉर्मेट आपको दिख रहा है, जहां पे हमने ट्राई टू लिखा था वहां पे सिर्फ अपने वांट टू लिख दिया है और पूरे फॉर्मेट में कहीं भी चेंजेस नहीं है, जैसा था वैसा ही है। तो गाइस इसके एग्जांपल हिंदी में कैसे बनेंगे ये देखते हैं। अब हिंदी में हमें डिजायर और चाइल्डहुड फीलिंग डालनी है। तो एग्जांपल देखते हैं। मैं क्रिकेट खेलना चाहा करता था, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई यूज टू वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट। आई यूज टू वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट। इसमें क्या है, डिजायर भी है और यूज्ड टू यानी चाइल्डहुड फीलिंग भी है। अगर इसको फॉर्मेट वाइज बनाएं तो गाइस फॉर्मेट वाइज देखते हैं। सबसे पहले हमारा बनेगा इंटेरोगेटिव का। क्या तुम क्रिकेट खेलना चाहा करते थे। डिड यू यूज टू वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट। इसमें यूज भी आ गया और वॉन्ट भी आ गया। यूज टू और वॉन्ट टू को एक साथ लिखा, इसकी हिंदी बन गई चाहा करते थे। पॉजिटिव बना लेंगे, मैं क्रिकेट खेलना चाहा करता था। आई यूज टू वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट। इसका नेगेटिव हो जाएगा, मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहा करता था। आई डिड नॉट यूज टू वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट। आई डिड नॉट यूज टू वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट। गाइस ऐसे ही थर्ड पर्सन में हो जाएगा, क्या वह क्रिकेट खेलना चाहा करता था। डिड ही यूज टू वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट। इसके बाद इसका पॉजिटिव बनेगा, वह क्रिकेट खेलना चाहा करता था। ही यूज्ड टू वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट। और इसका नेगेटिव बन जाएगा, वह क्रिकेट खेलना नहीं चाहा करता था। ही डिड नॉट यूज टू वॉन्ट टू प्ले द क्रिकेट। इस तरह से हम यूज्ड टू और वॉन्ट टू को मिलाकर इसका कॉम्बिनेशन करके इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। गाइस हमने पढ़ा यूज्ड टू के साथ ट्राई टू और फिर पढ़ा यूज्ड टू के साथ वॉन्ट टू। अब गाइस कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें चाइल्डहुड फीलिंग भी होती है और उसमें अटेम्प्ट भी होता है और उसमें डिजायर भी डाल दी जाती है। कई सेंटेंस ऐसे बनते हैं जिसमें चाइल्डहुड फीलिंग भी है, अटेम्प्ट भी है और डिजायर भी है। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए गाइस इन तीनों को मिक्स करके एक जगह लिख दिया जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा यूज टू और फिर लिख दिया ट्राई टू, यूज टू और फिर लिख दिया वॉन्ट टू। अब इनको हटाकर सिंपल एक जगह में हम लिख देंगे यूज टू वॉन्ट टू ट्राई टू। अब हमारा जो नेक्स्ट बना फोर्थ नंबर हो जाएगा यूज टू वॉन्ट टू ट्राई टू। अब गाइस इसको समझते हैं ये क्या है। अब हमें ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जिसमें हमारा अटेम्प्ट भी हो, चाइल्डहुड फीलिंग भी हो और डिजायर भी आ जाए। फॉर्मेट में समझ लेते हैं। हमारा फॉर्मेट हो जाएगा सेम, कुछ भी नहीं करना। जहां पे हमारा अभी वॉन्ट टू था उस जगह हमें पूरा एक ये लिख देना है यूज टू वॉन्ट टू ट्राई टू और सेम फॉर्मेट वैसा ही रहेगा। तो गाइस इसका हिंदी में देखते हैं कैसे बनेगा। मैं तेज दौड़ने की कोशिश करना चाहा करता था। गाइस ध्यान दें, इसमें चाइल्डहुड फीलिंग भी है, अटेम्प्ट भी है और डिजायर भी है। मैं तेज दौड़ने की कोशिश करना चाहा करता था। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई यूज टू वॉन्ट टू ट्राई टू रन फास्ट। कैसा आपको दिख रहा है, आई यूज टू वॉन्ट टू ट्राई टू रन फास्ट।
कठिन नहीं है, सिर्फ आप यूज टू वांट टू ट्राई टू को एक जगह लिख दो और रन फास्ट एक जगह, जो हमारा एक्शन है वो एक जगह हो जाएगा। फॉर्मेट वाइज बना लेते हैं। फॉर्मेट में हमारा सबसे पहले है इंटेरोगेटिव। तो गाइस इंटेरोगेटिव में होगा, क्या तुम तेज दौड़ने की कोशिश करना चाहा करते थे? डिड यू यूज टू वांट टू ट्राई टू रन फास्ट, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। मैं तेज दौड़ने की कोशिश करना चाहा करता था, आई यूज टू वांट टू ट्राई टू रन फास्ट, इसका नेगेटिव बन जाएगा, मैं तेज दौड़ने की कोशिश नहीं करना चाहा करता था, आई डिड नॉट यूज टू वांट टू ट्राई टू रन फास्ट। अब इसका थर्ड पर्सन रह गया, थर्ड पर्सन में बनाते हैं। थर्ड पर्सन का इंटेरोगेटिव बनाते हैं, क्या वह तेज दौड़ने की कोशिश करना चाहा करता था? डिड ही यूज टू वांट टू ट्राई टू रन फास्ट, पॉजिटिव हो जाएगा, वह तेज दौड़ने की कोशिश करना चाहा करता था, ही यूज्ड टू वांट टू ट्राई टू रन फास्ट, और इसका नेगेटिव हो जाएगा, वह तेज दौड़ने की कोशिश नहीं करना चाहा करता था, ही डिड नॉट यूज टू वांट टू ट्राई टू रन फास्ट। सेम फॉर्मेट में जैसे हमारा फर्स्ट फॉर्म है वहां पे फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सेकंड फॉर्म है वहां पे सेकंड फॉर्म रहेगी, सिर्फ एक जगह आपको लिखना है यूज टू वांट टू ट्राई टू। जैसे हमने यूज टू ट्राई टू, यूज टू वांट टू लिया था, वैसे ही ये तीनों एक साथ लिख देने हैं और उसका सेंस यही निकलता है, कोशिश करना चाहा करता था। गाइस उम्मीद करता हूं ये तीनों के कॉम्बिनेशन या एक एक करके जो मैंने समझाए वो आपके समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी गाइस आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। थैंक यू।